खुलकर खेल, मुल्की खेलों का सबसे बड़ा मेला आज सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बनने के लिए 6 टीमों के दरमियान मुहाज गर्म होगा। मुल्क और दुनिया भर के मारूफ खिलाड़ी छक्के चौके लगाएंगे। शायकीन का जोश भी काबिले दीद। इफ्तिताही तकरीब 12 मसालों की चाट होगी। मैदान में जंग छिड़ने से पहले मौसीकी का तड़का लगेगा। गुलकार अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में आसमान पर कौसो-क़ज़ा के रंग बिखरेंगे। शानदार आतिशबाजी और लेजर शो का भी एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सीजन का आज से आगाज होगा। अब तक होने वाले 8 इवेंट्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 बार ताज सर पर सजा चुकी। लाहौर कलंदर्स ने भी 2 मौके पर चैंपियन का मुकाम हासिल किया। कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी ने एक मर्तबा अपनी धाक बिठाई। नवे सीजन का ताज किसके सर सजेगा? 6 टीमों के दरमियान होगा आज से मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का फोटो सेशन। कैमरे के सामने सबने ही पुरएतमाद अंदाज अपनाया। फैंस को अपने हीरोज का हर अंदाज बहुत भाया। PSL 9 के लिए जोशो खरोश हदों को छूने लगा। मुल्तान सुल्तान्स ने भी प्रमोशनल वीडियो से रौनक बढ़ा दी। गुलकारों के साथ सपोर्टर्स की जानदार परफॉर्मेंस की वीडियो वायरल। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। इफ्तिताही तकरीब में होगी रंगों की बहार। होंगे मैचेस धुआंधार। लम्हा बा लम्हा कवरेज, हर मैच से रखें आपको बाखबर। PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में फैसल इलियास करेंगे मेजबानी। फवाद मुस्तफ़ा और हारून रशीद करेंगे जानदार तज्जिया। देखिए खेल का जुनून शाम 5:30 बजे रोजाना सिर्फ बोल न्यूज पर। किसी इत्तेहादी का गैर उसूली मौक़िफ़ मानने का हामी नहीं। नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब। रहनुमाओं ने PP के मौक़िफ़ को गैर उसूली करार दे दिया। कहा PP शामिल नहीं होती तो फिर नून लीग को मरकज़ में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। जियालों को हर सूरत विफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाए। ऐसा ना किया तो सारा बोझ नून लीग को ही उठाना पड़ेगा। इसहाक डार की आज़ाद अरकान से मिलकर पंजाब में हुकूमत साजी की राय। अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। हुकूमत साजी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत में तातुल। मुस्लिम लीग नून की राबता कमेटी का क़यादत से मुशावरत का फैसला। PP से 24 घंटे का वक्त मांग लिया। राबता कमेटियों का जुम्मे को होने वाला इजलास मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने मुशावरत के लाहौर रवाना होने की इत्तला कर दी। दोनों जमातों की राबता कमेटियों की बैठक आज फिर लगेगी। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकराती अमल टूट सकता है। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से बात करने को तैयार हूं। मौलाना फजलुर रहमान का 24 घंटे के अंदर अपने ही इंकशाफात पर यू टर्न। बोले अदम एतमाद के मामले पर फैज हमीद का नाम गलती से जबान पर आ गया। मेरी तहरीक अदम एतमाद वाली गुफ्तगू को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। ऐवान में बैठने का वाज़े इशारा भी दे दिया। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने 2 टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के करीबी ज़राए ने कहा JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात में दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुई, क्योंकि वो चाहते थे तहरीक अदम एतमाद वापस लिया जाए।
2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहाँ जहाँ जानी थी पेमेंट चली गई है। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है। हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन। फौज ने सबको आजमा लिया, हालात अच्छे नहीं हैं, हो सकता है मार्शल लॉ या इमरजेंसी नाफिज हो जाए, फिर यही जज उसको तहफ्फुज़ देंगे। अगर हुकूमत बन गई तो 8 या 10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पीर पगाड़ा का जाम शोरों में GDA के धरने से खिताब, इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, तहरीक चलाने का ऐलान। राशिद सुमरो का दोबारा वोटिंग कराने का मुतालबा। सदरुद्दीन राशिदी कहते हैं 8 फरवरी को वोट की जगह नोट पड़े। नताइज कौन सी फैक्ट्री में बनाए गए? हाफिज नईम का सवाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली का जवाब दें। फहमीदा मिर्जा का भी मुतालिबा। हैं, हर एक के मैंडेट का एहतराम रखना चाहिए। आप सिर्फ बातें कर सकते हो, आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है। मौलाना साहब पहले अपनी मुलाकातों को बताएं कि कौन सी मुलाकात के बाद मौलाना साहब को कश्मीर अफेयर्स का वजीर चेयरमैन बनाया गया? क्या जब सैलाब जदगान के साथ मुसीबत थी तो आप उनके साथ खड़े थे? आप इमदाद में बांटने वालों में थे या इमदाद लेने वालों में थे? GDA ने जलसा नहीं मुरीदों का इज्तिमा किया। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर GDA के जलसे पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। रहनुमा PP शर्जील मेमन का कहना था पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। GDA या उसके इत्तेहादी किसी एक जिले में भी कामयाब नहीं हुए। बोले सिंध के लोग बेवकूफ़ नहीं, पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनता है। इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई तो मुल्क का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में हुकूमत साजी, वज़ीर आला बलोचिस्तान का ताज किसके सर सजेगा? आसिफ जरदारी ने अहम बैठक बुला ली। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं को भी इस्लामाबाद बुला लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन इजलास में शिरकत करेंगे। सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए फेवरेट समझे जा रहे हैं। वज़ीर आला के दूसरे उम्मीदवार सनाउल्लाह ज़हरी पहले ही वफाकी दारुल हुकूमत में हैं। सूबाई जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़ इस्लामाबाद पहुंच चुके। JUI का बलोचिस्तान में हुकूमत ना बनाने का ऐलान। PTI का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। बानी चेयरमैन ने राबतों की हिदायत कर दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं नताइज तब्दील ना होते तो मरकज में 180 सीटों के साथ हुकूमत बनाते। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते। फॉर्म 47 में रिजल्ट तब्दील कर दिए गए। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। 177 में से सिर्फ 92 सीटें दी गई। रऊफ हसन का इल्जाम। सलमान अकरम राजा बोले 1 लाख वोटों से जीत रहा था। शानदाना गुलजार और सीमाब ताहिर के भी बड़े बड़े दावे। असद कैसर की आज मुल्क भर में धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल। जमात इस्लामी और दीगर जमातों से राबता। कल हमारे पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है और मैं आवाम से भी मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि कल के मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें। इस तरह इलेक्शन हो सी ये तो चाहिए था कि इस इलेक्शन के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आता। एक बात वह है कि अब फैसले कमरों में नहीं होंगे, फैसले अवाम ने करने हैं। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज फलस्तीनियों के खून की प्यासी हो गई। हजारों शहीद, जख्मी और लाखों बेघर। उसके बावजूद फलस्तीनी पुरअज़्म खुशी और उम्मीद के लम्हात को खुश असलूबी से कबूल कर रहे हैं। बेघर फलस्तीनियों ने खैमों की हुदूद में 9 बेहाता जोड़े के निकाह का जश्न मनाया। तबाहाली के बावजूद दुल्हे मियाँ और दुल्हनिया खुश दिखाई दी। पंजाब में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा। 6 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में कार और ट्रक में तसादुम, 6 अफराद जान से गए, 3 शदीद जख्मी। गुजरात में मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, 3 अफराद जान बहक, 11 जख्मी हो गए।
जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग, मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब जख्मी समेत 2 डाकू पकड़े गए। डालमिया में भी फायरिंग, 1 मुल्जिम गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। औरंगी में सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को धर लिया गया। मुल्जिमान ने 7 फरवरी को पापोश में होटल पर मौजूद शहरियों से लूटमार की थी। सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, माँ बेटी जख्मी। सुरजानी में बहराम गुट के घर से खातून की लाश बरामद। कराची में 7 साला बच्चे आबान के लर्जाखेज कत्ल केस का मुअम्मा हल। 15 साला कजन ही कातिल निकला। मामू से शिकायतें लगाना था जिस पर मुझे डांट पड़ती थी, बहुत गुस्सा था इसलिए कत्ल कर दिया। फूफीजाद भाई सुफियान ने नन्हे अबान को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। कहा, अबान को पिछली गली से लेकर पार्क से होता हुआ गया, धोबी घाट में जाकर कत्ल किया। छुरी धोकर वापस किचन में रख दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। शहरी हो जाएं तैयार, बारिश होगी धुआंधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। जालाबारी और बर्फबारी भी होगी। आज से तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। 21 फरवरी तक मुल्क के बाला इलाकों में बादल बरसेंगे। चंद मुकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में भी बादल रंग जमाएंगे। मलिका कोहिसार मरी में रूई के गाले बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सयाहों को एहतियात की हिदायत कर दी गई। आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सयाहत को बड़ी सनत के तौर पर तस्लीम किया गया है। कई ममालिक की जीडीपी का बड़ा हिस्सा सयाहत से आता है। पाकिस्तान सहराओं, पहाड़ों, मैदानों और दरियाओं का ऐसा देश जहां की सयाहत फितरत का शाहकार है। गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ, खूबसूरत कुदरती झीलें, बहते दरिया और नदियाँ, सरसब्ज़ सयाहती मुकामात, शोर मचाते आबशार और बुलंदो बाला गुजरगाहें दुनिया भर के सयाहों को खींच लाती हैं। कराची में 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। अदबी मेले में 8 ममालिक के 200 से ज़ायद मुकामी और बैनुल-अक़वामी मुक़र्रिरीन शिरकत कर रहे हैं। अदब, सक़ाफ़त, मईशत, माहौलियात, तालीम और हालात हाज़िरा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। मेले में ड्रामा, तंज़ो-मिज़ा, नुमाइश, फिल्मों की स्क्रीनिंग और फ़नकाराना सरगर्मियों समेत 25 किताबों की नुमाइश भी मुतवक्के। मेले में अमरीकी कौंसल जनरल कॉर्नेट ट्रिबल की इजाज़ की बात है कि मुझे अदबी मेले में बात करने का मौका मिला। पाकिस्तानी शोबिज़ अदाकारा हिरा मानी की अदाएं मद्दाहों को भा गईं। वीडियो शूट सोशल मीडिया पर वायरल। और पालतू मकड़ी आदम खोर बन गई। हॉलीवुड फिल्म स्टिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।